गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। लास्ट क्लास में हमने हिंदी व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा की परिभाषा और उसके रूप के बारे में समझा था। एक बार उसको रिवाइज करते हैं। भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों के मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी कि अपनी बातों को किसी को समझाना और किसी की बातों को समझना भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट मौखिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा। इससे आगे के चैप्टर में हम जो आज पढ़ेंगे वो बोली क्या होती है, उसके बाद लिपि एंड देन व्याकरण। अब देखिए बोली के बारे में जब हम समझेंगे तो बोली क्या होती है? भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए, यानी कि केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही बोला जाए, उसको बोली कहते हैं। देखिए यहाँ से भाषा के स्थानीय रूप को, स्थानीय मतलब एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए, उसको बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में कोई भाषा, अगर हरियाणा में जो भाषा बोली जाती है उसको हरियाणवी वो बोली हो गई। राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है राजस्थानी, वो एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है तो वो राजस्थानी एक बोली हो गई। इसी तरह भोजपुरी, ब्रज, हरियाणवी और छत्तीसगढ़ी और भी अलग तरह की बोलियाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया राजस्थानी हो गई, पंजाबी हो गई, ये सारी की सारी बोली कहलाती हैं। इसके बाद आती है राष्ट्रभाषा, उसके बाद मातृभाषा और फिर राजभाषा। सबसे पहले हम राष्ट्रभाषा पढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो एक पूरे राष्ट्र में बोली जाए, यानी कि जैसे हम अगर भारत का एग्जाम्पल लें, भारत का उदाहरण लें, तो भारत में जम्मू कश्मीर से लेके और लास्ट में कन्याकुमारी तक जो राष्ट्रभाषा हमारी, यानी कि सब स्थानों पे जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है वो बोली जाए, वो कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। जिस प्रकार एक राष्ट्रध्वज होता है, उसी प्रकार एक राष्ट्रभाषा होती है। और हमारे देश की कौन सी राष्ट्रभाषा है? हिंदी। हिंदी भाषा हमारे देश के बड़े भूभाग पर बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार तथा छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली आदि प्रमुख हिंदी भाषा के राज्य हैं। लेकिन सब जगह में भाषा ये पूरे देश में बोली जाती है। लेकिन ये जो अभी हमने स्टेट्स के नाम पढ़े, राज्यों के नाम पढ़े, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मातृभाषा, मदर टंग क्या होती है? वो भाषा जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। देखिए जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमने अपने परिवार से कौन सी भाषा सीखी? हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। लेकिन मान लो कोई बच्चा अगर पंजाब में रहता है तो पंजाब में वो अपने परिवार से कौन सी भाषा सीखेगा? पंजाबी। तो पंजाबी उसकी कौन सी भाषा हुई? मातृभाषा। लेकिन उसकी राष्ट्रभाषा कौन सी हुई? वो हिंदी ही हुई। इसी तरह कोई बच्चा अगर कर्नाटक में रहता है तो कर्नाटक में वो कौन सी भाषा सीखेगा अपने परिवार से? कन्नड़। और उसकी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? हिंदी। तो इस तरह से आपको राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर पता होना चाहिए। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, मातृभाषा जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग राज्य के काम काज में सरकारी स्तर पर किया जाता है उस भाषा को राजभाषा कहलाते हैं। यानी कि जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं उसमें जौन सी भाषा में कार्य होता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है। इसके बाद आती है लिपि। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। देखिए कोई भी भाषा है उसमें जो भी भाषा हम बोलते हैं तो उसको लिखने का जो तरीका होता है, लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, तो वो लिपि कहलाती है। जैसे कोई भी भाषा अगर बोलते हैं तो उसमें जो भी हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए। जैसे अगर मैं बात करूँ ए, तो जो अगर मैं हिंदी में ए लिखूंगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह। तो ध्वनि एक ही है ए, लेकिन उसको लिखने का तरीका दोनों भाषाओं में अलग अलग है। तो ये जो है हिंदी की लिपि है, और ये लिखने का जो तरीका है वो इंग्लिश का वो इस लिपि में आता है। ये अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि कहलाती है, जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि कहलाती है। इसी तरह अगर एग्जाम्पल लें डी, अगर डी एक ही ध्वनि है डी, इसको हम इस तरह से लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में लिखेंगे इस तरह से।
तो ये लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सेम ध्वनि को अगर हम पंजाबी में लिखना चाहे ए को, तो हो सकता है किसी और तरीके से लिखा जाए, फारसी में किसी और तरीके से लिखा जाए। तो लिखने का जो तरीका है, एक ही ध्वनि को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो वो लिपि कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ लिपि पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। हिंदी की भी देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी। यानी कि इसमें जो शब्द बनाए जाते हैं वो लगभग सेम बनाए जाते हैं हिंदी के जैसे। पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की रोमन। इसके बाद व्याकरण। व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। देखिए, किसी भी भाषा को हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना, ये तीनों चीज़ जिस शास्त्र यानी कि जहाँ से हमें इसको शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, उसको शुद्ध रूप से अगर हमें पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, तो अगर हमें उसको शुद्ध रूप से उसको समझना है तो हमें उसकी व्याकरण समझनी ज़रूरी है। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर है, चाहे वो हिंदी व्याकरण है, हर एक लैंग्वेज की अपनी व्याकरण होती है। जैसे अभी इसके अगर हम आगे एग्जाम्पल समझें तो यहाँ पर दे रखे हैं इसके एग्जाम्पल। वंश ने विनीता से कहा, बाहर वर्षा हो रहा है, मैं खेलने नहीं जाऊंगी। तो देखिए, वंश एक लड़का है और विनीता एक लड़की है। तो वंश ने विनीता से कहा, बाहर वर्षा हो रहा है। यहाँ पर ये एक वाक्य लिखा हुआ है जो अशुद्ध है। इसी को अगर हमें सही करना है तो हमें वो कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा? वो व्याकरण से। तो वर्षा के लिए वर्षा स्त्रीलिंग होती है तो उसके लिए रही आएगा, और वो अपने बारे में, बच्चा जो लड़का है वंश अपने बारे में बात कर रहा है, तो वो खुद अपने लिए जाऊंगा लगाएगा। तो इसी को जब हम शुद्ध रूप से लिखा यहाँ पर, कैसे लिखा? बाहर वर्षा हो रही है, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो इस चीज़ को हमने कहाँ से सीखा? ये सीखा हमने व्याकरण में। व्याकरण की जो डेफिनेशन है तो वो आपको समझ में आई होगी, दोबारा पढ़ते हैं। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के कुछ अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। देखिए, वर्ण विचार, वर्ण ऐसे लेकर और ज्ञ तक, इस ऐसे ज्ञ तक लिखना, उनका आकार, उनको बोलना, उच्चारण मतलब बोलना, वर्ण भेद, उनको अलग अलग लिखना, समझना, पढ़ना, बोलना, ये सारे के सारे किस में आते हैं? वर्ण विचार में। ये व्याकरण के अंग है। पहला वर्ण विचार है, दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है? जब वर्ण को हम आपस में जोड़ते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। तो शब्दों के रूप, उनके भेद, उनके मतलब, उनका महत्व, शब्द रचना, वो किस तरह से शब्द बनाए गए हैं और उनकी उत्पत्ति, इन सब चीज़ों को हम कौन से विचार में सीखते हैं? शब्द विचार में। यानी कि शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना, वो हम शब्द विचार में सीखेंगे। थर्ड होता है वाक्य विचार। वाक्य में शब्दों को जोड़ के जो जब शब्दों को जोड़ के कुछ अर्थ निकले उसको वाक्य कहते हैं। तो इन शब्दों को जोड़ना, इनकी रचना करना, इसमें विराम चिन्ह लगाना, ये सारे के सारे हम वाक्य विचार में सीखते हैं। और ये 3 अंग किसके हैं? व्याकरण के। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं जो आप PDF में आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट वर्कशीट में आपको समझाए थे, तो उसी के आगे से ये करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, मातृभाषा को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। जो भाषा हमें जन्म से अपने परिवार से मिली होती है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिपि से आप क्या समझते हैं बताइए। भाषा की ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित की गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। 5, व्याकरण के कितने अंग अभी हमने पढ़े हैं? व्याकरण के अंग, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इसके बाद आपको रिक्त स्थान भरो ये करने हैं। भाषा द्वारा ही भावों और विचारों का डैश होता है। तो क्या होता है? आदान प्रदान, किसी को समझाना, किसी की बात समझना। संकेतों के माध्यम से व्यक्त की गई भाषा सांकेतिक कहलाती है। तो अगर हम किसी को इशारे से कोई बात समझा रहे हैं तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। किसी भाषा को लिखने की विधि अभी हमने बताया क्या होती है? लिपि कहलाती है। भाषा को प्रकट करने के लिए वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा को जब हम किसी को बोलते हैं तो किस तरह से बोलेंगे? शब्दों को जोड़ के, शब्दों को जोड़ा तो क्या बन गया? वाक्य। तो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है।
शब्दों का निर्माण डैश द्वारा किया जाता है। तो शब्द किससे मिलके बनते हैं? वर्णों से। वर्णों से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। शब्दों से मिलके वाक्य, और वाक्य जब बोले जाते हैं तो भाषा। तो फिफ्थ में आएगा आपका वर्णों। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये वाक्य कुछ दिए हुए हैं, ये अशुद्ध हैं, यानी कि इसमें गलतियां हैं, इन्हें आपको सही करके शुद्ध रूप इनके लिखने हैं। तो फर्स्ट है, रमेश बाजार से फल लाती है। तो रमेश एक लड़का है, उसके लिए क्या आएगा? लाता है। तो रमेश बाजार से फल लाता है। माधवी ने खाना बनाई है। माधवी ने खाना बनाया है। हाथी गन्ना खा रही है। हाथी गन्ना खा रहा है। अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाई। अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाया। लास्ट, कोयल पेड़ पर बैठा है। कोयल पेड़ पर बैठी है। तो ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, उसमें से आप देख के अपना वर्क कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।